हमारा प्रिय विषय है कि प्रोसिक्यूशन की गवाही को कैसे नष्ट किया जाए, और इसे हम हमेशा करते भी हैं, लेकिन साथ साथ ही हमारा एक निरंतर प्रयास रहता है कि इस कला को अपने साथी एडवोकेट्स के हाथों में कैसे थमा दिया जाए ताकि इस दुनिया से अन्याय खत्म हो सके। फॉल्स इम्प्लीकेशंस के केसेस को कोई दर्ज ना करवाए, और करवाए तो हमारे साथी एडवोकेट्स के हाथों वह पराजित हो जाए। हमारी दिली इच्छा है कि हम अपने एक एक एडवोकेट साथी को इतना सक्षम बना दें कि जहां वह साथी खड़ा हो जाए, झूठे गवाहों के झुंड वहां से भाग खड़े हों। पिछले कुछ वर्षों में हमने धरातल पर होते हुए इस परिवर्तन को देखा है। हमने महसूस किया है कि आजकल हमारे साथी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक गुणात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो हमारे सामने अनेक तरह के केसेस आ जाते हैं। नंबर 1 वे केसेस होते हैं जिनमें बहुत सारे दस्तावेज होते हैं। पुलिस पूरी दुनिया के दस्तावेज उस केस में लगा देती है, जैसे 420 के या फर्जीवाड़े के केस होते हैं। दूसरे वे केसेस होते हैं जिनमें दस्तावेज नहीं होते पर जुबानी आरोप बहुत होते हैं, जैसे 498A के केसेस इसी प्रकार के केसेस होते हैं, या वैवाहिक झगड़ों से संबंधित दूसरे केसेस भी ऐसे ही होते हैं। तीसरे केसेस वे होते हैं जिनमें बयानों की अहमियत खत्म करके शिकायतकर्ता हर बार नए बयान के साथ हाजिर हो जाता है या हो जाती है, जैसे झूठे रेप केसेस। चौथे केसेस वे होते हैं जिनमें आरोपी पर समूहों में अपराध करने का आरोप होता है, जैसे भीड़ द्वारा हिंसा किया जाने वाला केस, जिनमें सेक्शन 34 से सेक्शन 149 आईपीसी लगा होता है। आज हम इन्हीं 4 तरह के केसेस में क्रॉस करने के नियमों को सीखेंगे। देखते हैं केसेस का पहला वाला टाइप, सीबीआई वाले केस, फर्जीवाड़े वाले केस, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वाले केस, पीसी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले केस। इन केसेस में कागजातों का अंबार लगा होता है। उनको पढ़ के आपका दिमाग खराब हो जाए, जज उनको देखने से बचना चाहे, लेकिन वे सारे के सारे दस्तावेज आरोपी का फंदा बन के खड़े हो जाते हैं। तो उन केसेस में एक पूरी नजर हर दस्तावेज पर डालो, उनकी एडमिसिबिलिटी पर सवाल उठाओ। 30 साल से पुराना दस्तावेज है, स्टैंप ड्यूटी नहीं है, प्रॉपर अटेस्टेशन नहीं है, इसको न लिखने वाला मौजूद है न गवाह मौजूद है, यह वाला कागज तो केवल फोटोस्टेट है, यह तो केवल कथित फर्जी वाला कागज लगाया है, असली वाला कागज कहां है। इस तरह के डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन सब ऑब्जेक्शन से उन दस्तावेजों को छान मारो। ये जो सवाल हमने अभी पूछे हैं, ये इनको यदि ठीक से निशाने पर धरकर पूछ लिया जाए तो ये सवाल पूरे प्रोसिक्यूशन केस का बंटाधार कर देते हैं। जो दस्तावेज उन्होंने लगाया है उसको एडमिसिबल नहीं होने देते, और जब एडमिसिबल नहीं होगा तो वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमने आपको एक बार बताया था कि पुलिस आईओ आईपीसी के ज्ञान के महारथी होते हैं, वहां उनसे कभी मत उलझें, लेकिन वे लोग सीआरपीसी के उतने बड़े खिलाड़ी नहीं होते हैं। वहां आप पुलिस आईओ पर अपना दांव आजमा सकते हैं। एविडेंस एक्ट में तो ये और भी कच्चे होते हैं। तो जब केस में फंसने लगे और पुलिस चैंपियन आपको रास्ता ना दे तो चतुराई से उसे एविडेंस एक्ट के युद्ध क्षेत्र में खींच लीजिए। जिस दस्तावेज को आप अपने क्रॉस के द्वारा इनएडमिसिबल दिखा पाओगे तो उस दस्तावेज में कुछ भी लिखा हो, फिर वह आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। केसेस का दूसरा वाला टाइप, 498A आईपीसी वाले केसेस में ऐसी बातों में शिकायतकर्ता महिला मिल जाती हैं जो केवल इस बात पर कि उस दिन दूध में मीठा ज्यादा गिर गया था तो पति ने पिया नहीं था, इस मामूली सी बात पर 3000 शब्दों का एक पूरा एपिसोड बयान में लिखवा देंगी। अभी एक गवाह देखी है जो हर बात में कहती है कि मैं तो सहम गई थी। अब ढूंढिए कि उसको सहमाने पर क्या सेक्शन ऑफ आईपीसी लगेगा। ऐसे में वकील साहब की मुश्किल होती है कि पहली घूंट के बाद दी गई 7 गालियों का और दूसरी घूंट के बाद दी गई 13 गालियों का बयान किया गया है। कौन उन सब गालियों का क्रम और नाम याद करे और कैसे उनका कन्फ्रंटेशन करे। वकील साहब का दिमाग चल जाएगा और अगले गवाहों को क्रॉस करने के काबिल नहीं बचेंगे। तो
ऐसे बातूनी गवाहों से निपटने की एक तरकीब है। आप आरोपी को कहो कि साहब जरा इन सब बातों में से कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन को ढूंढिए। उधर आरोपी पहले से उस शिकायतकर्ता महिला से किलसा हुआ बैठा है, हर एक कोमा पूर्ण विराम तक खोज निकालता है। उसकी खोज पर इत्मीनान से यकीन कर सकते हो। तो जहां भी कागजात कम हो, गवाह के जबानी जमा खर्च ज्यादा हो, वहां उसके मुख्तलिफ बयानात के बीच कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन की तकनीक का सहारा लें। गवाह बेचैन होकर भाग जाएगी। बातों की काट बातों से कर दें। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। केसेस का तीसरा वाला टाइप भी देख लेते हैं। इस तीसरे भाग में रेप आरोप लगाने वाली वे महिलाएं आती हैं जो लगातार विक्टिम कार्ड खेलती हैं और अपनी कथित घटना को अधिक दर्दनाक बताने के चक्कर में हर एक बयान को पिछले बयान की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बताती हैं। उनमें कुछ तथ्य तो 498 AIPC वाला होता है, सबूत कोई नहीं, आरोपों की झड़ी लगी रहती है। दूसरी बात, हर वाक्य में कहेगी मुझे धमकी देता था इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, कहता था परिवार को खत्म कर देगा और मैं डर से किसी को बता नहीं पाती थी। लेकिन जब आप इनको मिली धमकियों पर गौर करोगे तो हर बार नई धमकी उसके शब्दों में आई मिलेगी। शब्द बदल गए होंगे। किसी में कहेगी कि गोली से मारना बताया था, किसी में परिवार को जेल में सड़ा देना कहा होगा। इन रचनाधर्मी महिलाओं पर कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन तो आजमाया ही जाएगा। उनके स्वाभाविक व्यवहार पर भी सवाल उठाओ। उससे पूछिए तुम्हें कभी चाकू दिखाया, कभी पिस्तौल दिखाई? आपकी जानकारी में आरोपी ने अब तक कितने कत्ल कर दिए हैं? तो गवाह साहिबा तुम डरी काहे से हो? रोज शाम को माई बापू के गोद में सोए पर एक बार भी न बताया उनको कि धमकी दिया है। तुम डरे किस बात से? फिर उससे डराने वाली बात का पूछो तो कोई दिन दिनांक समय कुछ भी याद नहीं मिलेगा उसको। पर फिर भी उसके बावजूद भी कई साल तक डरी रही। आरोपी के फोन में कोई फोटो नहीं मिला पर उसने वायरल कर देने की धमकी दी हुई थी। पूछिएगा उससे फोन में फोटो नहीं मिला और इसलिए नहीं मिला कि कभी खींचा नहीं गया था। फोटो खींचा नहीं गया था इस फोन से तो फोन में मिला नहीं। तो किस बात के वायरल करने की धमकी से आपको डराया और आप डरती रही? यहां उसको लगातार उसकी बातों से कन्फ्रंट करवाइए। इन बहुत ज्यादा बोलने वाली गवाहों का यही एक तरीका रहता है। चौथे किस्म के गवाह होते हैं जहां आपका आरोपी बहुतों में से एक होता है। सेक्शन 34 या 149 IPC लगा रहता है और आपका क्लाइंट दूसरे के किए कामों का भी उत्तरदायी हो जाता है और उसके किए की सजा को भी भुगतता है। इसमें अपने आरोपी को दूसरे गवाहों से अलग कीजिए। देखिए कि रिकॉर्ड पर ऐसा क्या है जो उस आरोपी को उस घटना स्थल से अदृश्य कर दे। आरोप है कि हत्या चाकुओं से गोद कर की गई थी, लेकिन आपके आरोपी के द्वारा बताए गए और बरामद करवाए गए चाकू पर कोई खून लगा हुआ नहीं मिला। पुलिसाइयों ने वह चाकू FSL में भी नहीं भेजा और उसके हत्थे पर आरोपी की उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। तो इससे आपका आरोपी क्या होगा? उस ग्रुप ऑफ असेलेंट्स से अलग हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन केस है कि आरोपी डकैती के उद्देश्य से घुसे थे लेकिन बीच में गोली चल गई और एक व्यक्ति मारा गया। तो यहां दिखाइए कि कॉमन ऑब्जेक्ट मारना नहीं था, इसलिए आपका आरोपी उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा नहीं था। अनलॉफुल असेंबली को पहले से एक कॉमन ऑब्जेक्ट अपने सामने रखना चाहिए। आरोपी को पहले सेक्शन 34 और पहले सेक्शन 149 IPC से बाहर निकालिए और फिर बाद में सहायक तकनीकों का प्रयोग करते हुए उसे पूरे केस से बाहर निकालिए। ये सभी तकनीकें इसलिए विकसित की गई हैं कि आरोपी हमेशा जीत कर आए। ऐसा हो सकता है कि ये तकनीकें किसी किताब में ना मिलें, क्योंकि इनको हमने किताबों से नहीं सीखा है, कोर्ट की पाठशाला में तजुर्बे के मास्टर जी से सीखा है। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि अकेली रणनीति या टेक्निक काम नहीं करती है।
काम करने के लिए जुनून चाहिए। यह जुनून चाहिए कि इस आरोपी को, जिसने अपना जीवन मेरे भरोसे पर छोड़ा हुआ है, उसे मैं किसी भी हालत में सजा की कोठरी तक तो जाने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करके ऐसा कानूनी दांव बनाऊंगा और लगाऊंगा कि मेरा आरोपी बचे ही बचे। और यह भी ध्यान रखें कि एक एडवोकेट अपने आरोपी के लिए केवल और केवल कानून का ध्यान रखता है। दया, ममता, नारे, टीवी चैनल, मार्मिक कहानियां, ये सब फालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और एक अच्छा एडवोकेट कभी देता भी नहीं है। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।